तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। टू स्मॉल सैटेलाइट्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो दो सैटेलाइट हैं, वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं अराउंड द अर्थ रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस आर एंड आर प्लस डेल्टा आर। तो एक का डिस्टेंस है आर और दूसरे का डिस्टेंस है आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो देयर टाइम पीरियड आर टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। तो हमको पूछा है देन, तो क्या इक्वेशन आएगा, ये हमको पूछा है। तो आइए यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। राइट, तो पहला ये मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और यहां पर एक सैटेलाइट है, ये आर डिस्टेंस पे है और यहां से डेल्टा आर यानी बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, डेल्टा आर पे दूसरा डिस्टेंस घूम रहा है। अब यहां पर इसका टाइम पीरियड है, मान लेते हैं टी। ठीक है, इसका मान लेते हैं टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, अब हमको बोला गया है इसका रिलेशन निकालिए। राइट, तो बच्चों हमको पता है केपलर्स लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, ये कहता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, टी कितना आएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर टू द पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के अगर इक्वल का साइन लाते हैं तो टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बहुत छोटा सा डिफरेंशिएशन है तो हम क्या करेंगे, इसको d बाय डी आर, तो d की जगह पे डेल्टा बाय डेल्टा आर ले लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा ये डिफरेंस नहीं है, इन्फिनिटली स्मॉल भी नहीं है, इसलिए हमने डेल्टा लिया, d नहीं लिया। ठीक है, तो d बाय डेल्टा आर t इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, डेल्टा बाय डेल्टा आर। जनरली हम क्या करते हैं, डी बाय डी आर यूज करते हैं, लेकिन हम यहां पर डेल्टा यूज कर रहे हैं क्योंकि छोटा सा चेंज दिख रहा है हमको। ठीक है, डेल्टा आर इज वेरी 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 लेस देन आर बोला है। ठीक है, यानी ऐसा समझ लेते हैं, अगर ये 1000 किलोमीटर है यहां से, तो ये समझ लेते हैं कि भैया ये 50 किलोमीटर वगैरह होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये कितना आएगा, आर 3/2। अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा डेल्टा टी बाय डेल्टा आर। ठीक है, तो के आ गया यहां पर। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहां पर क्या आएगा, 3/2 इंटू आर, और इंटू क्या आएगा, 3/2 माइनस 1, ये होता है। तो डेल्टा टी बाय डेल्टा आर कितना आएगा, के 3/2 आर। अब 3/2 माइनस 1 कितना होता है, तो वो भी निकालेंगे। तो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा बच्चों, 1/2 आएगा। तो आर कितना आ गया, 1/2। राइट, कितना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा आर को इधर लेके जाएंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू के 3/2 आर 1/2 डेल्टा आर, ये आ गया है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी कर लेते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, के 3/2 आर टू द पावर 1/2 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय के इंटू आर टू द पावर 3/2। के से के मर गया, डेल्टा टी बाय टी कितना आता है, अब ये 3/2 यहां पर ले लेंगे। ठीक है, आर कितना आएगा, तो यहां पर 1/2 माइनस 3/2 इंटू डेल्टा आर, तो ये कितना आता है, डेल्टा टी बाय टी, तो ये कितना आएगा, 3/2 इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2/2 हो जाएगा इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हमने बड़ा आर लिखा है, यहां पर आंसर में छोटा आर है। ठीक है, तो ये हम अभी बड़ा आर लिख देते हो, -1 इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो गया, आर टू द पावर -1 कितना होता है, 1/r होता है। तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 3/2 1/r इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 इंटू टी इंटू डेल्टा आर बाय आर।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 3/2 टी इंटू डेल्टा आर बाय आर। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ।